Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. This is Buzz and a very, very, very special episode of Buzz because आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is one of my favorite people in the industry. और क्या वो खूबसूरत गाते हैं, क्या वो ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, जब भी स्क्रीन के ऊपर आते हैं छा जाते हैं. और ये जो साल है 2026, ऐसा लग रहा है कि वो साल उन्हीं का है, क्योंकि इस वक्त वो छोटे पर्दे पे भी आपको महसूस भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अभी अगले हफ्ते बड़े पर्दे के ऊपर उनकी एक बड़ी फिल्म आने वाली है. तो ख्वातीन हज़रात, प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग फरहान सईद. अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं? कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैंने कहा यूर माई फेवरेट पर्सन, आपने नहीं बोला कि आई एम ऑल्सो योर. वो तो goes without saying. That goes without saying. मेरी आंखें नहीं बता रही. फरहान, are you the busiest actor in the country right now? Busiest actor, singer, yeah. If you combine everything, probably yes. Because I know कि आपकी promotions are ongoing. We are on your set. Drama shoot is also ongoing. कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? Are you able to sleep? नहीं हो रहा मैनेज. हो ही नहीं रहा. बस हसन, I didn't know it's gonna happen like this, but it happened and drama. Because you're at the concert as well. You're performing, you're singing, you're doing your film promotions, you're on the drama shoot. I mean, it's amazing how you. I don't know. ये मुझे पता है, जब हो जाएगा ना, और उसके बाद when I look back, I know I'll see मैंने कैसे किया. You know, there are times when you say कि ये कैसे कर लिया. तो ये एड्रेनलिन पे चल रहे हैं खाली, ये कॉफी पे चल रहे हैं? पता नहीं किस पे चल रहे हैं, बस चल ही जा रहे हैं. प्रेशर पे भी चल रहे हैं, लेकिन बस चल रहे हैं और अल्लाह का करम है. अब तो काफी मैनेज हो गया. लास्ट वीक वाज वेरी क्रेजी. हाँ. बट बीच में there was a time where we were missing you. Like, where is he? As in terms of being on the screen. Yeah. And now all of a sudden, as I'm saying, 2026 seems like it's your year. Yeah. तो ये consciously हुआ या ये अनइंटेंशनली हो गई चीजें? नहीं, एक कौन सा मेरा लास्ट ड्रामा था, मेरा ख्याल जोक सरकार था. उसके बाद आई टुक अ ब्रेक बिकॉज आई वांटेड टू वर्क ऑन माय एल्बम. तो मैं लाहौर में स्टूडियो में था और मैं एल्बम पे म्यूजिक पे काम कर रहा था. बट मीनवाइल मैं फिल्म शूट कर रहा था. फिल्म थोड़ी डिले हो गई, 3 साल लग गए वो मामिया की इलनेस की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से. वो सब इकट्ठा आ गया. अब एल्बम के गाने आ रहे थे, ये आ रहा था, टूर आ गया, सब इकट्ठा आ गया. Last we spoke on camera was during मेरे हमसफर, and मेरे हमसफर was phenomenally successful. like, तो वो भी उसकी अपनी ही एक रेंज थी. अब जब से ये बस तेरा साथ शुरू हुआ है, कांस्टेंट एक कंपैरिजन चल रहा है जी कि मेरे हमसफर का पार्ट 2 उसका सीक्वल रिवर्स हो गया. ए तो क्लियर कर दो मिस्ट्री यार, ये क्या है? ये है अगर मैं होता ताड़ी जगह मैं भी यही कहता. सेम राइटर, सेम डायरेक्टर, ऑलमोस्ट सेम कास्ट, इट लुक. बट हसन, मुझे लगता है पोल्स अपार्ट है. उसकी वजह यह है, लड़की पे जुल्म होना और लड़के पे जुल्म होना टू डिफरेंट थिंग्स हैं. लड़कों का क्या तरीकाकार होता है. लड़कों को, जैसे उसमें एक डायलॉग है कि लड़के गुस्सा नहीं करते, रोते नहीं हैं. वो कहता है क्यों नहीं रोते? रोना चाहिए. अगर लड़कों की बेइज्जती हो तो रोना चाहिए. ये जो लड़कों पे एडेड प्रेशर है. और हसन, खुदा की कसम, मैं ये अपने सेट पे बैठा हूँ. इफ़ आई शो यू माई DM right now of Instagram, you will have goosebumps. The kind of messages I am getting, कोई लड़की कह रही है मेरे फादर के साथ ये हुआ था, उन्हें इस्त्री लगाते थे, उनको खाना नहीं देते थे, उनका स्टेप फादर था, वो चाचे की वजह से उसको जेल में भेजा. Can you believe these things doesn't come out before these stories have been shown. वैसे हम कहते हैं कि लड़कियों पे जुल्म ना दिखाया जाए, ठीक है. फिर हम कहते हैं कि लड़कों पे, मतलब किसी पे भी जुल्म ना दिखाया जाए तो माशरे से ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं दिखाएंगे. अभी होता है अनफॉर्चुनेटली ऐसा. तो देर आर वेरी लिमिटेड स्टोरीज. हाँ, और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. आई अंडरस्टैंड कि एक ही चीज़ नहीं बनानी, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा. सो इट्स दैट स्टोरी. और लड़का कैसे उससे टैकल करता है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट्स गोना बी अनफोल्डेड इन द कमिंग एपिसोड्स. व्हाई डिड यू से यस टू अनस? बिकॉज इट वाज चैलेंजिंग. इट्स नथिंग लाइक मी. Not even an inch. नहीं, जो थाने में आपने घूरी कराई है और उंगली पकड़ के यूं, मैं वो भी नहीं हूँ. मैं वो भी नहीं हूँ और मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं हूँ. सप्रेस्ड और ये वो, मैं वो तो आप बिल्कुल जिंदगी में कभी नहीं देखा ये ना. बट गूज़बम्प्स होते हैं जब ये मैं सीन्स सुनता हूँ और पढ़ता हूँ. और जब ये सीन्स हो रहे होते हैं, जब खुद मज़ा आ रहा हो ना, तो फिर आपको फिक्र नहीं रहती कि कैसा जाएगा. बट देन हाउ डू यू प्रेप फॉर इट? बिकॉज आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं. तो एक सप्रेस्ड सोल प्ले करना, जिसमें एक इतना बेचारे के ऊपर जुल्म हुआ है बचपन से, जाहिर है वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज, उसका हुलिया, रहना सहना सब डिफरेंट होता है. हाउ डिड यू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर? It
took me few days, 2-3 days. पहले दिन तो मैं पता नहीं क्या कर रहा था, वो पता नहीं सीन चल जाएगा तो मैं कहूँगा, लेकिन I think Qasim helps me a lot as a director, the chemistry between me and Qasim. And then मुझे सीन पढ़ के like जैसे अभी आप सेट पे आए थे तो I generally zoned out on this set. मैं इतना एक्टिव होता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मैं अपने ऊपर तारी हो जाता है मेरे ये रोल, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली बॉडी लैंग्वेज ऐसे नजरें, हर कोई आंदा जांदा मैनू बुली कर रहा है इस कार मैं कासिम का मैनू एंड च खंजर ना उड़ाना चाहना सामने तो मुझे इट गेट्स टू मी। मैं एक दिन कासिम ही सेट कर रहा था, मैं जाके ऊंचा बोलना है, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है यार, कोई इधर से आके ये कर देता है, कोई इधर से तो अभी मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, जिनके साथ ये होता होगा it's crazy, but yeah, it gets to you. And अब इतना experience हो गया हसन that in 2-3 days you just literally get, it is very difficult to from this set go promote film, do concert and then come back and be Anas. That's challenging right now. I was just gonna ask, are you carrying this character with you when you go home? Because इस तरह का जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं, I wouldn't know कि वो क्या आप पे impose हो जाता है थोड़ा सा ज़्यादा? I wouldn't know that because I am staying alone these days. My family is in Lahore. अगर इधर होती ना मेरी फैमिली और मैं घर जाता तो वो आगे से मुझे पता लगता कि मैं की लेके जा रहा कार, अभी तो मैं अकेला जाता हूँ, पता नहीं अनस बन के सो जाना शायद बैठ दे कोने च। बट उर्वा होती तो फिर रियलिटी चेक मिलता और पता लगता, फिर उर्वा शायद कहती कि कहाँ गायब हो, क्यों नहीं बात सुन रहे, या क्या है, आर यू ओके, तो मुझे पता लगता। अभी तो मैं और मेरी दीवारें में घर भी अनस ही। इस रोल का सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट आपके लिए अब तक के लिए क्या है? As you said, the body language, the feeling of being suppressed all your life, carrying it, and then मतलब ये सब मेरे अपने लोग हैं जिनके साथ मैं अरसा काम करता रहा हूँ, तो उनके सामने मुझे एक नया बंदा बन के, वो खैर इतने एक्टर्स, एक ये भी बड़ी बात है, एक्टर्स इतने क्लास कमाल के हैं, मुझे इतना मज़ा आता है, ख़ास तौर पे सबा जी, फरहान ताहिर के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, एंड आई एम लविंग द चेंज, द फ्रेशनेस। दादा के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग सच, सो एक्टिंग इज़ नेम ऑफ रिएक्शन, राइट? सो इट गिव्स मी, they make it so easy for me, they're so brutal that it just comes naturally to me. So जो मैं जिस सीन का भी जिक्र भी कर रहा हूँ, जो पिछले हफ्ते की एपिसोड में चला, उसमें जो एकदम एग्रेशन एक नज़र आता है अनस के अंदर, और फिर वो गालिबन एक डायलॉग भी है कि वो मैं सिर्फ हाथ रोक नहीं सकता, मैं तोड़ भी सकता हूँ। क्यों अनस रुका हुआ है? और ये वाली जो एक एक्टर के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि यार यू हैव टू शो ऑल दिस पेंट अप एग्रेशन दैट यू आर नॉट येट लेटिंग आउट। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये कैसी एक फीलिंग और इमोशन है और कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं आप इसे? मैं इसके बारे में बोलना बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है फिर मैं कुछ आई गिव इट अवे फॉर द ड्रामा, बट आई वांट टू टेल वन थिंग कि ये जान के रुका हुआ है, ये ऐसा नहीं है, वो तो हमें नजर भी आ रहा है। हाँ, तो ये वो उस सीन ने ज़्यादा ये बता दिया कि ये ही इज़ नॉट समबडी हु डजंट हैव अ स्पाइन, ही हैज़ अ स्पाइन एंड ही कैन फाइट विद पीपल हु इज बुलिंग देम। कॉलेज में इसको कोई बुली नहीं करता, यू सी, कॉलेज में कोई इसको फ्रेंड बुली नहीं करता, बल्कि सारे दोस्त हैं जो भी हैं, ही इज क्वाइट, राइटली सो, बिकॉज व्हाट हैपेंस घर में, अब घर में खून का रिश्ता है, घर में सारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने पाला, और एक तरह से एहसानमंद है वो जो नजर आ रहा है, एंड ही इज अ नाइस गाय, ही इज द नाइसेस्ट ऑफ देम ऑल, इतना नाइस है कि मुश्किल होते हैं इतने नाइस लोग। और ये बड़ा, मुझे पता है लोग कहेंगे ये कैसे कैसे होता है, ये कह कुछ नहीं रहा, बिकॉज हमने ये प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया ना, बर्दाश्त जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है, हमने वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, आई एम श्योर, बट ऐसे ही दिखाना है, ऐसे ही दिखाना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब आगे क्या होगा ये people. No, but I'm glad that you guys showed that in the initial episodes. अगर ये थोड़ा बहुत आपने ना दिखाया होता है initial episode में, तो लगता है कि शायद यार इसकी he doesn't have a backbone होगी. Absolutely. And see, even if he doesn't have a backbone, I don't have a problem with it. For a man to not have a backbone is not acceptable in this society. कोई लोग ऐसे, अच्छा वो जो मुझे मैसेज आया हुआ ना Instagram पे, She says, वो मैंने शेयर करना था, फिर मैंने कहा बुरी बात है, किसी का मैसेज तो शेयर नहीं कर सकता, चाहे मैं ब्लर भी कर दूं, मैंने उससे पूछा नहीं हुआ। She says that her father still is not able to face the world, but it's not, he doesn't have a spine. What happened with him? उसके अंदर क्या प्रोग्रामिंग हो गई भी अब, ये हम कह ही नहीं सकते यार। It's very easy for us to say कि पता नहीं क्या, आपकी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाती है, स्त्री लगा दो बचपन में, खाना ना दो उसको, दो, आप तो समझते हो मैं हूँ क्यों, मैं क्यों, मैं मर क्यों नहीं जाता।
Why is it important to tell this story? Because I think it will whatever this story unfolds, लोगों को शायद कोई एक पहलू और नया देखने को मिले। ये भी होता है, लड़कियों पे जुल्म तो इतना हम दिखाते रहते हैं यार, लड़कों की साइड कोई दिखाता नहीं है ना। लड़कों के साथ कितना, अभी मैंने एक वो कोई एक्टर की शेयर की हुई थी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके चीख रहे हैं, ये वो है। अभी हमने किया ही है, या तो मैं ही अब वो ज़्यादा गौर करना शुरू हो गया हूँ क्योंकि हम कर रहे हैं। बट यू नो स्टोरीज अनफोल्ड एंड दैट्स व्हाई यू, आप लड़कियों पे जुल्म होता क्यों दिखाते हो? आप क्यों दिखा रहे हो कि लड़कियाँ स्टैंड लें अपने लिए? यू हर लड़का स्टैंड लेके अल्फा मैन नहीं है यार, हर बंदा अपना हक मांग नहीं रहा। ऐसी स्टोरीज भी हैं, तो आपको ये स्टोरीज दिखानी होती हैं, फिर आपको उनमें से कुछ मैसेजेस देने होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी 100% राइट कि खुदा ना खास्ता कोई होली बुक से हम पढ़ के कर रहे हैं, दैट्स आवर टेक ऑन इट। और अभी भी हमारे स्क्रिप्ट पे हमें कोई अगर प्रॉब्लम होता है या कोई डिसएग्रीमेंट होता है, वी डिस्कस। कासिम कम्स इन द रूम, द एक्टर्स सिट टुगेदर एंड वी डिस्कस कि यार ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देन ही कन्विंसेस अस और वी कन्विंस हिम, और वी गेट कन्विंस्ड बाय द स्क्रिप्ट राइटर। इट्स अ प्रोसेस। बीच में खुदा ना खास्ता बड़े बड़े भंड हो जाते हैं ड्रामों में, आप देखें पूरा दुनिया पीछे पड़ जाती है। उन्होंने जान के थोड़ी किया होता है, वो इस प्रोसेस में तो देखो ना, हालात देखो सटे से किस तरह शूट कर रहे हैं हम, इसमें वो इतना सोचना और वो। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट कि हमजा और हाला वाज टोटली डिफरेंट। इट वाज 180 डिग्री स्विच, राइट? बिल्कुल 180। बिल्कुल, मतलब हमजा और हाला दोनों ही मैं हूँ अब। यू नो दोनों ही मैं प्ले कर रहा हूँ, इतना डिफरेंस है। बट तो ये स्टोरी भी दिखानी थी यार। अब वो मैं हाला ही तो नहीं ना, लड़की तो नहीं बन गया, मैं लड़का हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। तो अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ही ये मेरे हमसफर है, अगर मैं फिर हमजा बन के आ जाता और फिर मेरे साथ कोई लड़की होती जिस पे जुल्म हो रहा था, that's the same story. No, but nobody is saying it's the same story. Everybody agrees it's an interesting flip. Yeah. But वो conversation ये थी कि was it conceived as a sequel or like in that universe? Probably a late Saira ji was had it in mind कि it's a sequel, but देखिए अगर हमने ये इसको कासिम ने या प्रोडक्शन हाउस ने प्ले करना होता तो वो ऊपर की कास्ट बदल देते, मुझे ही बदल देते, कुछ डिफरेंट लगता। उन्होंने, सबको लग रहा था कि एक डिफरेंट स्टोरी है, आगे डिफरेंट होगी, तो हमें ऐसा लग रहा है, तो इसलिए उन्होंने कोई इतना बॉदर नहीं किया। दे टुक द बेस्ट एक्टर्स जो ये सब पोर्ट्रे कर सकते हैं। मतलब सबा हमीद को कौन चेंज करेगा और क्यों करेगा? ऐसे ही है। अच्छा, जहाँ पे तारीफें होती है वहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा है कि यार फरहान जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं लग रहे, तो उसके ऊपर आप क्या तबसरा करेंगे? मैं तो असल जिंदगी से कॉलेज जाने लगा। यार सही, ठीक है, लोगों को नहीं लग रहा होगा। मुझे लगता है चौथे पांचवें एपिसोड में अगर मेरे कैरेक्टर के साथ लोग हुक हो गए तो बस ये मेरी कामयाबी है, लोग स्टोरी के साथ लग जाएंगे। अगर लोग इसी बारे में सोचते रहे कि ये तो यूनिवर्सिटी लगी नहीं, फिर मेरा ख्याल है आई फेल्ड। हाँ, बस तेरा साथ वो चल रहा है, और साथ ही साथ लव दी सॉन्ग के ट्रेलर भी चल रहे हैं, टीजर भी चल रहे हैं, और अब तो गाने भी आना शुरू हो गए हैं। हाउ एक्साइटिंग इज दिस टाइम फॉर यू? It's a dream come true. मैं ना 22 तारीख थी पिछली, मुझे डेट ही नहीं भूलती। तो आई वॉज सिटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर माई US Canada tour. Like I was about to leave and I was watching my Instagram. बस तेरा साथ हो टीजर, लव दी सॉन्ग ट्रेलर, माई म्यूजिक वीडियो, एंड आई वॉज टेकिंग ऑफ फॉर माई टूर। मैंने कहा ये तो मैं मर के भी प्लान करता ना खुद, मेरे तो नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर ऑफ ऑल। तो वो बस ऐसे गुड टाइम्स मैन, इट्स अ ड्रीम आई एम लिविंग। कभी नहीं सोचा था कि जब आप ये एकदम ऐसा फिल्म भी, लव दी सॉन्ग, यू नो इट गॉट डिलेड जस्ट, अब ईद पे आनी थी। इरफान साहब, ऑल क्रेडिट टू हिम, कि वो भी आप बीच में मैंने जाके गाने कराए हैं। वो भी अभी हुए हैं सब कुछ। तो बस वो अल्लाह का कुछ करना है ऐसा कि सब कुछ एक टाइम पे है। मतलब आई डिडंट प्लान दिस, इट जस्ट हैपेंड। बट व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द फिल्म? ऑब्वियसली एक्साइटमेंट इज इन द एयर, और जो ट्रेलर में देखा है कि देयर इज अ लॉट हैपनिंग, देयर इज एक्शन, देयर इज रोमांस, देयर इज कॉमेडी, कंप्लीट पैकेज। एक मासी एंटरटेनर जो ईद पे आवाम देखना जाती है, वही है, ऐसे ही वही है, एब्सोल्युटली वही है। लव दी सॉन्ग एक पैसा वसूल फिल्म है। इसकी स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छी बात है, जो स्क्रिप्ट बहुत फिल्मी स्क्रिप्ट है। फिल्मी स्क्रिप्ट से मुराद मेरा ये है क्योंकि परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं दोनों ही माशाल्लाह, वो डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी। मेरे लिए और मामिया के लिए तो बिल्कुल ही, हम जब आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, मेरे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। यानी कि एथिक डायलॉग बोले या तो कट, तो अब इधर जो है वो डायलॉग का दूसरा पार्ट बोलना है, उधर कोई और बोलना है, वो एडिट्स दिमाग में हुए में। हमें ऐसे आदत नहीं है, हमें आदत है कि यू डू अ होल मास्टर एंड देन यू फॉलो द मूव एंड देन यू मेक अनदर शॉट इफ़ यू वांट टू सोलो और ये वो।
तो लाइन बाय लाइन कट 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 मैं कहा यार, मैंने पहले दिन तो आखिर फान साहब से कहा फान साहब ये फिर मुझे इसका मजा आना शुरू हो गया, एंड दैट इज वन थिंग आई टुक अवे फ्रॉम दैट मूवी, दैट इफ आई विल डू इट समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर, इफ आई प्रोड्यूस, इट्स टाइम सेविंग, इट्स कॉस्ट सेविंग, एवरीथिंग इफ यू एडिट इट हियर, यू नो। तो ये मेरा हाल है, वो फीते वाली मेंटालिटी है कि कम फीता लगे, कम वो हो, हमें तो 100 तस्वीरें खींच के 2 निकाल लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग टू टेक फ्रॉम इट। सोचते फिल्मी है, कुछ जगहों पे हम एग्री भी नहीं करते, कुछ जगहों पे करते भी हैं, बट उसका जो टॉपिक है ना फिल्म का, वो बहुत अच्छा है, बहुत फिल्मी है। ऐसे नहीं है कि बाय द वे कोई बात है, एग्जीक्यूशन और ये वो तो लोग बताएंगे कैसी लगती है, क्या लगती है, बट मेरे हिसाब में अगर आप उसको एज अ स्क्रिप्ट सुनेंगे ना, अगर मैं आपको भी वो स्क्रिप्ट ऐसे सुनाऊंगा तो यू विल गेट एक्साइटेड, यू विल से यार ये फिल्मी बात है। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट्स इन दैट फिल्म। और पैसा वसूल है, वो मतलब एक्शन नहीं है उसमें, वो खान बाबा के साथ मुझे कहते हैं आज एक्शन सीन में गया हूँ तो जंगले च खान बाबा खलोता है, ओ मैंने कहा मैंने इसके साथ लड़ना भाई, मैं क्या लड़ूंगा, और मुझे उठा के जंगलों में फेंक रहा है। तो यार मैंने एक गल ते दसो, ए खान बाबा ने फॉर्म लाए ने या असली चुदी यार मैं तुसी दस दो यार, सीक्रेट आउट कर दो। आप तो इधर बैठ के सोच रहे हैं ना, मैं उधर सामने खलो के भी यही सोच लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ लावा, जो लाया उन्हें लाया मैंने लेकिन उन्हें जान चुके थे, ਤੁਹਾਨੂੰ फोमी नहीं फील होया? नहीं हत्ता ना झुक रहे लेकिन उसने वो शाह साहब जो है, जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं, उनको उठा के फेंका है, वो शाह साहब ऐसे हो गए एकदम। तो जान तो उसमें बहुत है भाई, लेकिन नहीं मेरा ख्याल है ऐसे ही वो थोड़ी सी एग्जैजुरेशन है, बाकी अंदर पूरा आप ही है बंदा पूरा है, बंदा पूरा है वो, लेकिन वो बहुत ताकत। अब देखें, आपको याद होगी इस तरह की गिमिक्स फिल्म में अच्छी लगती है यार, यू नो द लार्जर देन लाइफ, इतना लिटरल सेंस में बंदा ही आपको इतना बड़ा, सिनेमा पे वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है मुझे लगता है इस तरह की। फिर वो राना इजाज़ है कोई, वो मुझे नहीं पता था, बट इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, वीलॉगर या यूट्यूबर, तो वो उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है अपनी, वो जो स्पॉन्टेनियस कॉमेडी करते हैं। सो फॉर हिम टू कम इन द स्क्रिप्ट, आई डिडंट नो दीज पीपल, सो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी, इट्स काइंड ऑफ लॉलीवुड वर्ल्ड फॉर मी, आई डिडंट नो, बिकॉज हम लोगों की ये कुछ और है, मेरे म्यूजिक साइड कुछ और है, ड्रामा साइड पर आपने की ना टिच बटन भी तो की थी आपने। टिच बटन में तो सारे मेरे इसी तरह के लोग थे ना, मतलब कासिम ही था, फिरोज था, ईमान थी, सोनिया थी, ये कौन से डिफरेंट लोग हैं। तो इधर के वो सारे तरह डिफरेंट थे, मामी और मैं ही थे जो उस वर्ल्ड में गए थे। इवन इमरान मलिक जो है वो भी फिल्मी दुनिया, फिर ओरिजिनल लाहौर की जो हमारी एग्जैक्टली वैसी है। तो वो उसमें लोगों को कुछ, ऑडियंस को भी कुछ, मुझे लगता है कि पंजाब, कराची, इससे वो लोग लफ्दी सौ समझ के सोचते हैं कि पंजाबी फिल्म है, इट्स नॉट अ पंजाबी फिल्म। मैंने तो पूरी फिल्म में पंजाबी बोली नहीं है, द हीरो इज़ नॉट पंजाबी, बट हाँ लाहौर की ज़मीन की कहानी है वो, इसलिए आपको पता पंजाबी कोई फिल्म बनाए तो गाल तो प्यार दो में पंजाबी च करता है, तो इसलिए लफ्दी सौ पे मेरा ख्याल है उनके दिल को ठुका होगा ये टाइटल। Also, it's very Lahore centric when you watch the trailer. Yeah, that's what it feels it's a lot. It's Punjab centric. Yeah. तो मुझे लगता है कि लोगों को right now, I think our film is the most suitable watch for Eid. That's what I think. ख्वातीन-ओ-हज़रात, फरहान सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back, ख्वातीन-ओ-हज़रात. I have with me the very melodious, the very talented फरहान सईद. Something about मामिया, young talent, इतना ज़्यादा उनको वक्त नहीं हुआ, लेकिन she comes across as very versatile. उनके साथ काम करने का तजर्बा कैसा था, कैसा पाया आपने उनको? मामिया I think is very promising, future talent, very promising. One, she's a great dancer, we all know, and then she is quite filmy. She's bold. She has everything that a filmy heroine should have, and she's very nice person. मेरी केमिस्ट्री बनने के लिए जो है ना, वो पहले इंसान अच्छा के साथ मेरी मैच हो, मतलब ये नहीं कि जिसके साथ मेरी केमिस्ट्री होती है वही अच्छा इंसान है। आप फंसने लगे थे। मैं आप ही रोक लिया, मतलब मेरे साथ उसकी वाइब मैच हो ना, जैसे वाइब चेक सही हो, तो मुझे वो मुझे ग्रीन रूम में पता लग जाता है कि आप मेरी इसके साथ केमिस्ट्री बनेगी कि नहीं बनेगी। तो मेरी मामिया के साथ बहुत अच्छी वैसी बातचीत भी थी, और शी सो वेलकमिंग ऑन एनीथिंग। अगर आप मैंने सीन डिस्कस करना है, मेरी कोई इनपुट है, उसने तो कोई खास दी नहीं, पता नहीं किस प्रेशर उन्हें लेता है ऐसे कि मैं पता नहीं कितना कोई सीन है ना, बट एंड आई थिंक उसका जो रोल था ना,
उसमें जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बीइंग इन रिदम, बीइंग गुड एट डांसिंग, ये बड़ी ज़रूरी थी। फायरी पर्सनैलिटी। फायरी पर्सनैलिटी, दैट्स द वर्ड। उसमें बहुत ज़रूरी थी ये हीरोइन के अंदर होना, वरना वो बिल्कुल मिसमैच लगती। तो वो उसके पास सब था। एंड देन मैं आपको बता रहा हूँ ना, झिझक कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए, फिल्म में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एंड वो शी डजंट हैव दैट। सो डू यू एंजॉय मेकिंग फिल्म्स मोर और ड्रामास? I enjoy making good films. Otherwise, I'm More than making good dramas. a drama. See, if I have a choice, and if I have good production and मतलब eventually तो I would do that. ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ड्रामे ना करो। हाँ, I just want ये बहुत मेहनत वाला काम है यार ड्रामा, बहुत ही मेहनत। लेकिन I love the fact कि हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में जाता है। ये आपके क्रेजी फैंस माशाल्लाह 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 अराउंड द वर्ल्ड अभी तक, मतलब कोई भी आपका ड्रामा उठा लें उसके बाद से वो मल्टीप्लाई ही आपका एक इफेक्ट हो रहा है। जी माशाल्लाह, मैं इस लालच से करता हूँ ड्रामा, बिकॉज उसकी रीच इतनी है हसन, कौन नहीं चाहता। हमारे सिनेमा की जिस दिन इतनी रीच हो जाएगी कि मेरे यही फैंस फिल्म देख सकेंगे वैसे इतने शौक से, तो फिर मैं शायद वो स्टोरीज बताना चाहूँगा। क्योंकि वो 2 घंटे में आप ज़रा ज़्यादा मज़े का और ज़्यादा पैशन से और ज़्यादा, ये बहुत मेहनत वाला टाइम कंज्यूमिंग काम है। छोड़ना तो मैं है भी नहीं, लेकिन बस हाँ, इफ़ यू What आस्क kind of scripts do you get? कैसे रोल आपको ड्रामों के लिए क्या ऑफर करते हैं वो? गुड बॉय और मुझे हर किस्म का रोल ऑफर होता है। मुझे पूरा वो जो आप कह रहे हैं ना, आपने इतना अर्सा नजर नहीं आए, अजीब अजीब स्क्रिप्ट ऑफर उन्होंने कि आके जुल्म कर कुड़ी थे और ये करो वो करो, जैसे कि चलते नहीं थे। होता आपसे? नहीं, वो तो मैं करूँगा भी नहीं। देखिए ना, मेरे हर ड्रामे में मैं अब ये कोई स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ इस लड़के की कि किसी के साथ ये हुआ होगा तो हमें एज ए सोसाइटी देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैं खुद ही जुल्म करना शुरू हो जाऊँगा तो वो हाँ करूँगा अगर एंड में मुझे फांसी होती हो, लेकिन मेरे अंदर से नहीं निकलेगा यार। मैं मासूम जी शक्ल नाल की जुल्म कर ला मुझे नहीं। Are you really conscious about the impact of your characters on the audience? हाँ, 80-90% यस, 80-90% एब्सोल्युटली, बल्कि शायद ज़्यादा ही, 90 से भी ज़्यादा ही। ये तो मैं सोचता हूँ कि वो, मतलब मैं तो ड्रामे से कर, शौहर गर्दी मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे ऑफर हुआ है शौहर गर्दी, तो मैं, मुझे पता है उसमें क्या होगा, मैं कभी नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मुझे भी एक स्क्रिप्ट ऑफर हुआ है फुल विलन, मैं उसके बारे में ग्रीडी हो रहा हूँ। उसके बारे में मैं ग्रीडी ये हो रहा हूँ क्योंकि वो है ही विलन। तो ये नहीं है कि लेकिन वो फरहान सईद करेंगे तो वो विलन भी फिर ग्लैमरस ही नजर आएगा, चार्मिंग हो जाएगा। फिर एंड में देखूंगा, मैंने भी एंड पढ़ा नहीं है कि एंड क्या होता है उसका। But no, I think you would be a very very powerful villain. Because we're used to seeing you as, the boy next door. Yeah. So when you actually play a villain, Yeah. See the people ਤੁਸੀਂ गाने शुरू करते एज अ विलन तो फिर वही तो, क्या पता कश्ती डूब गई फिर। लेकिन मैं कभी नहीं दिखाऊंगा कि विलन अच्छा गाता है मैं ये सोच, देखो लोगों ने मुझे ऐसे भी नहीं देखा हुआ कभी सप्रेस्ड। they always saw me as a flamboyant और खलंडरा सा लड़का, सुनो चंदा, प्रेम गली, टिच बटन, झोंक सरकार में I took another, but it was also positive, police inspector and all. बादशाह बेगम में I took a grey character. बट हाँ, वो मेरे से, मतलब वो मुझे उतना मज़ा नहीं आया उसकी। जब हम आपको परफॉर्म करता हुआ देख रहे होते हैं तो एक चीज़ हमेशा बड़ी स्ट्राइक करती है कि आपकी डायलॉग डिलीवरी में भी ना एक लय है। डू यू थिंक बीइंग अ सिंगर हेल्प्स यू इन डायलॉग डिलीवरी? I probably yes, yeah. I don't think that I'm normally like that now. मैं बात, जो अपना डायलॉग है उसको मैं इस तरह रीफॉर्म कर लेता हूँ कि वो मेरे मुंह से आसानी से निकले, ये ना लगे कि मैं किसी का डायलॉग बोल रहा हूँ। तो आई थिंक दैट इज, वो मैं तो कुछ और सोच के करता हूँ, बट दैट इज व्हाट दैट इज, दैट पीपल, कि वो लगता है कि there's a lot of rhythm in your dialogue. Yeah, so वो I make it according to me. So whoever works for me is working for the first time or new, so I tell them that read this, understand this and just say it. Say it in your own words. In your own word. बीच में 2 अपने डालो भी। अब जैसे सुनो चंदा was the prime example of it. मैंने और नादिया अफगान ने, आपको लगता है कि और जान दे अम्मा तू अपनी, अब ये ये नहीं लिखा हुआ। Do you improvise a lot on in सुनो चंदा? तो we did a lot. सुनो चंदा पे तो we were on auto. और जान दे अम्मा तू अपनी पत्ते अपनी नहीं मुकरी तू अपनी पा दे विच, तो नहीं लिखा ना। पंजाबी में तो लिखा ही नहीं होता स्क्रिप्ट, वो तो बाद में लिखना है। फिर सायमा जी ने सुनो चंदा 2 में तो पंजाबी लिखी थी। बट कॉमेडी में मुझे लगता है मैं बहुत इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। सीरियसनेस में वो अनस
बेचारा कुछ बोलता ही नहीं था, मैं इम्प्रोवाइज की करो, बैग आसपास पाने की बजाय आसपास पा लो। अल्लाह वो मैं ना 3 सफ़ों का मुझे 3 सफ़ों का सीन मुझे देते हैं ना, तो मैं सीधा आगे देखता हूँ कि एंड च कोई हूँ आ गई थी पूरा सीन। ये डिफिकल्ट प्रोजेक्ट यार वो शुरू में बड़ा वो हार्ट रेंचिंग भी थोड़ा सा था, मोटर नहीं जब उन्हें चलाई तो फिर उन्हें टैंकी चु पानी भी कटिया, वो एक्चुअली यू वर ऑब्वियसली लिफ्टिंग ऑल ऑफ दैट। there's a tanker here जिसमें हमने वो सीन किया, obviously I was Obviously, and you know the very first shot जो सलमान शाहिद साहब के साथ, beautiful. ओफ यार वो that was goosebumps. That's Qasim Ali Muri. That's why I love working with him. एक कासिम साहब, एक क्या सारी कासिम के आइडिया है। एक कासिम ने मुझे पहले बताया था वो वाला जो कि खाना डाल रहे होंगे और सामने कोई नहीं होगा। That's all he told. Of the teaser. That's all he told me 5-6 months prior कि भाई इसका प्रोमो ये होगा। और मैं दिन रात सोची जा रहे हो शूट कਦੋਂ करना है। अब जितना सोचते हो ना एज एन एक्टर, आप जितने एक्साइटेड होते हो आप उतनी नर्वस भी होते हो कि यार इतना बड़ा सीन है, प्रेशर ले लेते हो ना। बाय द वे सीन बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो बड़ा मुश्किल सीन था ऐसे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो गया और लोगों के साथ कनेक्ट भी कर गया। I think one of the मोस्ट इम्पैक्टफुल teasers of recent times, वो टीजर के बाद ही लोगों ने कहा कि क्यों हो रहा है यार ये, तो ये सिर्फ एक टीजर और एक उसमें बंदा, तो वो आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ कासिम, इसलिए मुझे मजा आता है। और कासिम ऐसे बात बोलते हैं तो मुझे समझ आ जाती है। आई थिंक दैट्स द इक्वेशन वी हैव, एंड आई थिंक हमारी जो बेसिक्स है ना, जो हमारे क्या कहते हैं मॉरल्स हैं, वो बहुत जगहों पे सेम है। तो इसलिए हम कैरेक्टर की आर्क को भी रखते हैं जहन में, और कुछ है वो भी ऐसे करते हैं जैसे अब ये कासिम ने पढ़ने खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, वो पत्थर चबा गया है जेल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहा है उसने। So you know now you said why is it important to tell the story? If you don't tell the people कि वो किस हालात से है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हीरो तो फिर ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही होता है ना। अब वो हीरो को भी तो मैं वो सामने जो बदतमीजी कर रहे हैं वो भी अपने घर दे हीरो ही ने फिर जो जेल में बैठे हुए थे। What's the equation like with Sana? Sana is great. Sana has been very nice and Sana is always a good actor. I've never worked with him. I actually never saw her working too. मैंने इसका प्यारे अफजल मैंने देखा हुआ था, लेकिन मैंने प्यारे अफजल ऐसे नहीं देखा हुआ जैसे सब ने देखा हुआ। मतलब मैं तो उस वक्त ड्रामे भी नहीं देखता था, लेकिन हाँ मैंने क्लिप्स वगैरह देखे होंगे, उर्वा की वजह से थोड़ा बहुत देखा होगा। बट आई न्यू Sana is a great actor. I mean she's a seasonal actor. ऐसा नहीं है कि कोई पहला जैसे मामिया का हम कह रहे हैं। तो सना के साथ मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जितना मैंने काम किया। एंड आई थिंक मैंने जब ये रोल पढ़ा था तो मुझे पता था जो भी ये इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी गर्ल, इट्स अ ड्रीम रोल फॉर एनी गर्ल। तो व्हेन सना गॉट इट एंड आई टोल्ड हर कांग्रेचुलेशंस, मुबारक, वंस इन अ लाइफ टाइम रोल है। अच्छा, एब्सोल्युटली वंस। फरहान सईद ये कह रहे हैं कि सना जावेद का जो रोल है बस तेरा साथ हो में, वो वंस इन अ लाइफ टाइम रोल है। एब्सोल्युटली, वो किसी भी लड़की का ड्रीम रोल है। तो सना इज़ ग्रेट एंड मेरे साथ सीन्स में आपको नज़र आएगी, आपको देखेंगे, अगर केमिस्ट्री आपको अच्छी लगी तो आपको पता होगा वी हैड अ गुड टाइम। द पीपल आई बीन टॉकिंग टू वो ये कह रहे हैं कि बस तेरा साथों की कहानी जो अपेरेंटली नज़र आ रही है ये नहीं है, देयर इज़ लाइक अ बिग ट्विस्ट और लाइक यू नो कुछ और होना है कहानी में। उसके बारे में तुम की दस सकते हो विदाउट ऑब्वियसली गिविंग एनी स्पॉयलर्स, ये कितनी हकीकत है इसमें? है नहीं, आगे डिफरेंट है। मैंने एकदम स्क्रिप्ट ही भूल गया था मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, हाँ कुछ तो डिफरेंट है इसमें आगे। ये प्रकाश जी के कुछ ये जो हम सोच के चल रहे हैं कि जी जुल्म की दास्तान है, एक मर्द पे जुल्म हुई जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो ठीक है, बट यू नो देयर इज मोर टू इट। या देयर इज मोर टू इट ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली कैरेक्टर्स तो यही रहेंगे, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। लेकिन ये बहुत ही एंगेजिंग ड्रामा है, ये आपको बैठने नहीं देगा एकदम भी। ऐसा कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ होएगा, ये बैठने नहीं देगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत है, ये ऐसे ही नहीं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है इसमें। वो तो अब देखें तीसरे एपिसोड में ख़त्म कर दी है बात। एक देखिए, एक जैसे मेरे हमसफर 6-7वें एपिसोड पे लोग कहना शुरू हो गए बस करो की हो गया, उन्होंने तो बेचारी को मारना है, और फिर हमजा एंटर। वेरी थैंक गॉड बड़े सही टाइम पे एंट्री थी कि लोगों ने जब अभी क्या ही था ना कि बस, और वो आ गया और लोगों ने कहा अब वो फिर शुभ करके। तो ये तो हमने तीसरे एपिसोड में बता दिया कि भाई गेम कुछ और है। विलिंगली इज नॉट, वो रिबेल नहीं कर रहा घर में, बट वो एक पूरा मर्द है और वो पूरा एक विद स्पाइन है। लेकिन हाँ आगे बहुत कुछ होना है।
Do you get to watch Pakistani dramas? Other dramas? या आई डू मेरे घर में तो बहुत देखे जाते हैं यार। मैं तो पहले क्या, अब तो हम 4 हैं, मैं उर्वा मावरा अमीर, हर एक का कुछ ना कुछ चल रहे हैं एक वक्त 3 चल रहे हैं, चौथा शूट हो रहा है। तो हम तो देखते हैं यार सारे ड्रामे, गौर से नहीं, मतलब मज़े के लिए देखते हैं शुगल और बट या सारे एज एन जब जो अच्छे हों तो वो तो हम एज एन एक्टर ज़रूर ही देखते हैं ना, मज़ा आता है। ड्रामों का प्रोग्रेशन आप कैसे इंडस्ट्री का देख रहे हैं? बिकॉज आप खुद भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, और अब आप जैसे आप बता रहे हैं मावरा का, अमीर का, उर्वा का, किसी ना किसी का चल रहा होता है। आर यू सीइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द स्टोरीज एंड इन द स्टोरी टेलिंग दैट वी आर डूइंग? एब्सोल्युटली, मतलब ठीक देखें, क्लासिक्स आर क्लासिक्स, राइट? Yeah. ये मैं ये नहीं कहता वी आर इन, बट वी आर नॉट मेकिंग क्लासिक्स उस तरह के एनीमोर। यार वो या हो नहीं पा रहे, क्लासिक्स बन नहीं पा रहे, या लोग नहीं उनको क्लासिक कंसीडर कर रहे। आज तो 6-7 साल बाद लोग की कहेंगे कि यार दैट वाज अ क्लासिक। यार हसन, क्लासिक्स का ना टाइम गुजर गया। क्लासिक्स का टाइम, लोगों का अटेंशन स्पैन, सोशल मीडिया, टू मच, मतलब दिल पाकिस्तान अब दोबारा नहीं बनेगा कभी, जज्बा जुनून अब दोबारा नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने एक गाना बनाया और मैंने 2 दिन में स्पॉटिफाई पे इतना सुना कि मैं डन हो गया उससे। वो क्लासिक नहीं बनते ऐसे। ड्रामास भी जो है ना, हर सीज़न में कोई अच्छा ड्रामा है यार। पहले इतने अच्छे ड्रामे तो नहीं बनते थे, वो एक बंदा सी वो क्लासिक बन जाता था। हर सीज़न में अच्छा ड्रामा है। आपके ड्रामास की रीच आपको बता रही है दैट यू आर। हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बड़ी देर लगाते हैं। हमारे बारे में ट्रंप कुछ अच्छा कह रहा था, उसी कहने यार इन्होंने की कर ले, इन्होंने की बेचता है, यू नो दैट इज आवर थिंकिंग। अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं इन्होंने क्या बेच दिया कि ट्रंप हमारी तारीफ कर रहा है। हमारे ड्रामा पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, एंजॉय दिस फैक्ट। पहले नहीं देखे जा रहे थे, सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प की, बट हैविंग सेड दैट पीपल आर एंजॉयिंग इट, पीपल आर आस्किंग फॉर मोर कंटेंट, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट expand, improve stories. There's always a margin for improvement. We should try and experiment different fortes, different sides. बहुत स्टोरियाँ रहती हैं अभी, बहुत। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, लव दी सॉन्ग, बिकॉज अब दोनों ही हम बात कर रहे हैं दोनों के बारे में, लव दी सॉन्ग का जो टॉपिक है वो टीवी पे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अंदाजा हुआ है ट्रेलर। हाँ, तो वो बोल्ड है ना। अब इस तरह के बोल्ड सब्जेक्ट सिनेमा के लिए रखे हैं। टीवी पे वैसी लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिट्स में खेलते खिलाते आपने, और टीवी की ऑडियंस कुछ और है। आप टीवी पे देख लो, आप बहुत सारी गन्ने चलाते हुए ये वो ठा 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 चलाओ, देयर नॉट टीवी मटेरियल। आई थिंक ये चीज़ें आप सिनेमा के लिए करो। अब वो सिनेमा में कर नहीं सकते तो लोग अपनी सस्ती तरीके से अपनी ठरक पूरी कर रहे हैं कि गोलियां चला दो। ड्रामा कुछ और होता है, डाले लाके 2 लैंड बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मुझे तो, मैं आई एम सॉरी बट आई डोंट लाइक दैट। ड्रामा कुछ और है यार। ड्रामा इज इमोशन, ड्रामा इज मॉरल्स, ड्रामा इज वेयर यू इन योर पीपल्स हाउस, दे आर नॉट देयर विद वो टिकट खरीद के नहीं आए हुए, यू वेंट टू देयर हाउस। सिनेमा में लोग टिकट खरीद के बैठे हैं, एक हद तक उनको कुछ भी दिखा दो, एक हद तक, क्योंकि लोग वहाँ हैं और एडल्ट्स हैं, और आप भी वो PG-18 PG-21 भी कर सकते हो। टीवी में आप लोगों के घर जा रहे हो, आप तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उनके ऊपर नहीं। आपके ऊपर है। आप बच्चा ऐसे पकड़ के देख रहा है, ये मुझे लगता है कि ये मतलब खुद ही लोग पीछे हो जाएंगे। वो मुझे लगता है कि लोग वैसे रिसीव भी नहीं करते। बड़ा ड्रामा अभी तक जो क्लासिक अभी भी बना है ना, वो मॉरल वाला हीरो है, स्ट्रॉन्ग अच्छी हीरोइन है, वही है जो मज़ेदार, तो लोगों के इमोशंस को जिसने जगाया है, जो हमारी फैमिलीज को पोर्ट्रे करता है, हमारे कल्चर को पोर्ट्रे करता है। बाकी ऊपर लूक वॉर्म सा आप कुछ भी कर लो, फिर व्यूज़ खरीद के कुछ भी दिखा दो कि हम तो हिट हो गए हैं। बहुत सारी इसमें एक व्यूज खरीद के यार मैं जानते जानते अगला एपिसोड अच्छा जी, जाते जाते ऑब्वियसली म्यूजिक योर पैशन, आपका इश्क। तो म्यूजिकल फ्रंट पे आई एम सीइंग कि पाकिस्तान में भी पिछले कुछ अरसे में बेहतरी आ रही है, प्रोग्रेशन आ रहा है। वुड यू अग्री कि डिप एक आया हुआ था और अब चीज़ें आ रही हैं, या इट वाज ऑलवेज देयर, या इतना नज़र नहीं आ रहा था म्यूजिक? जब डिप आया हुआ था मैं तो कर ही जा रहा था। आप तो माशाल्लाह मैंने तो किया था, तो मुझे वो डिप ऐसे लगा नहीं है, लेकिन वो डिप हमारी वजह से नहीं था। पाकिस्तान म्यूजिक में कभी डिप नहीं आया। डिप आया था टेक्नोलॉजी में, जब यूट्यूब बैन हुआ था, पूरी दुनिया मूव टू डिजिटल। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट, वी टुक 7 years टू अनबैन यूट्यूब। यूट्यूब के बाद एकदम ऑडियो प्लेटफॉर्म ये वो आ गए हैं, लेकिन वो जो दुनिया ने यूट्यूब पे अपने कदम जमाए थे ना,
वो हम नहीं जमा सके, हमारे नए आर्टिस्ट। लोगों को समझ ही नहीं आया, मुझसे लोग कहते हैं जी सिंगर बनना है, की करिए। अब तो मैं मुझसे कोई पूछता नहीं, अगर पूछता मैं कहता हूँ गिटार पकड़ो, गाना गाओ, यूट्यूब पे डालो। सिंपल है ना, ऐसे हम पहले नहीं कर सक रहे थे। यू हैव टू हैव 2 million rupees, 3 million rupees, 1.5, 1 million to make a video. Then you should know somebody in a channel to play it. अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो लोग, दुनिया तो बहुत पहले इस पे चली गई भी थी। तो we took a while, but Pakistan's music was never in a dip, would never be. पाकिस्तान म्यूजिक पे तो आप ये सोचिए अगला क्या मज़ेदार आने वाला है, क्योंकि वी ऑलवेज सरप्राइज द वर्ल्ड। लुक एट द स्टूडियो, ब्रांडेड स्टूडियो दैट केम आउट। बाकी मुझे लगता है कि एक लड़का उठता है कैफी खलील जैसा और टांगे लटका के गाता है, कहानी सुनो, और पूरी दुनिया गाती है। That's the beauty of Pakistan's music. That's the beauty of Pakistan. और अब जाते जाते ऐसा हो नहीं सकता आप मेरे साथ मौजूद हो और मैं आपसे गुजारिश ना करूँगा कोई सानू सुना दो। तो एक मेरे हमसफ़र, बिकॉज मेरा फेवरेट OST है वो, तो उसकी 2 लाइनें और बाकी फिर अगर इस वाले की या लव दी सॉन्ग की, बल्कि 3 गाने हो जाएंगे तो हो जाए फिर। करता है दिल इल्तिजा यार मेरे मुस्कुरा मुस्कुरा, पहले तो देखा नहीं खूबसूरत आप सा, संग दिली होंठों पे अपने नाम ले मेरा जरा, अदा तेरी अदा फिदा मैं हो गया, मेरे हम सफर मेरे दिल बरा, तू धूप मैं साया तेरा, तुझ में ही धड़के क्यों ये मेरा जिया, धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे आके थाम लो। दूजा ले पूरा कॉन्सर्ट ही करता। मैनू की पता सी रब्बा यार मिल जाना है, पहली पहली वारी मैनू प्यार मिल जाना है, लुक लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोल दी, जिंदड़ी नी मानी मेरी तेरे पीछे डुलदी, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। Love the song, this Eid. Do you enjoy singing in Punjabi more or in Urdu? I enjoy both. I enjoy both. You enjoy both? Yeah. On that very melodious note, ख़वातीनो हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। फरहान, thank you so much. Always a pleasure, always so much fun, always so insightful. ख़वातीनो हज़रात, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।